नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। अभी हाल ही में इसरो ने स्पेस साइंस एजुकेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंतरिक्ष जिज्ञासा, बी अंतरिक्ष ज्ञान, सी इसरो जिज्ञासा अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये अंतरिक्ष जिज्ञासा है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों के लिए हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष जिज्ञासा नामक एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जिस पर स्पेस साइंस, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम से संबंधित ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। ये एक निःशुल्क पोर्टल होगा जिसमें छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए लॉगिन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, भौगोलिक सूचना प्रणाली, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। पोर्टल पर पंजीकृत छात्र सिलेबस से जुड़े अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं जिनका उत्तर विषय विशेषज्ञों द्वारा आभासी रूप से नहीं वर्चुअली दिया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर अथवा डी 18 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत का 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। इस वर्ष के प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की थीम प्राकृतिक चिकित्सा एक एकीकृत चिकित्सा है। भारत में साल 2018 से हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने थे। गांधी जी को ही भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से प्राकृतिक चिकित्सा भारत में लोकप्रिय हुई। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ प्रदूषण क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? आपके विकल्प हैं ए तेलंगाना, बी दिल्ली, सी पंजाब अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये दिल्ली है। व्याख्या देख लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर इससे बढ़ने वाली बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार जल्दी ही राजधानी के प्रमुख अस्पतालों में प्रदूषण क्लिनिक खोलेगी। दिल्ली सरकार पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिसंबर में अपने अधिकार क्षेत्र के सभी प्रमुख अस्पतालों में ये योजना शुरू करेगी ताकि ठंड के दौरान वायु प्रदूषण के कारण बीमार होने वाले लोगों का बेहतर ढंग से इलाज किया जा सके। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। दूसरा, ये ट्रेन कुल 19 राज्यों से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं भाई। भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। ये ट्रेन कुल 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 9 राज्यों का नाम असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु है। इस बीच इस ट्रेन के 59 स्टॉपेज हैं। विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक आती और जाती है। ये ट्रेन कुल 4189 किलोमीटर दूरी तय करती है। अभी हाल ही में रेलवे ने ऐलान किया कि विवेक एक्सप्रेस ट्रेन अब हफ्ते में 2 बार चलेगी, जबकि पहले ये 1 बार ही चला करती थी। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। दूसरा, इसके सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 65 साल के होने तक पद धारण करते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों स्टेटमेंट
करेक्ट हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब के वरिष्ठ IAS अधिकारी अरुण गोयल को केंद्रीय चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अभी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे। अरुण गोयल 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बता दें कि भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में बताए गए नियमों और कानूनों के मुताबिक भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के समेत इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।